हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो आप में से बहुत से इंग्लिश लर्नर जो है उनको भी पता नहीं होगा। तो वीडियो एंड तक देखनी है और उसके बाद आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि वेदर आपको ये फैक्ट्स का पता था या नहीं पता था। तो हमारा पहला जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1 जो है, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। जब भी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की बात आ जाए तो उसमें डिक्शनरी का क्या है लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होता है, यानी डिक्शनरी हर लैंग्वेज की होती है। तो इंग्लिश डिक्शनरी तो अब तो बहुत सारे हैं, ईयरली या कुछ सालों बाद क्या है एडिशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी बाकायदा तौर पर कब लिखी गई थी? तो इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट डिक्शनरी जो थी वो 1755 में जो है पहली इंग्लिश डिक्शनरी लेके गई थी। अच्छा, फैक्ट नंबर 2 यानी सेकंड जो है, जिस तरह आपको पता है कि इंग्लिश की काफ़ी क्या है अदवार गुजरे हैं, जिस तरह ओल्ड इंग्लिश है, मिडल है, फिर उसके बाद क्या है मॉडर्न की तरफ आ जाते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो टाउन जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो ओल्डेस्ट वर्ड है जो अभी भी क्या है इस्तेमाल होता है। तो ये दूसरा फैक्ट था। अब थर्ड फैक्ट जो है, जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, जो पोएम्स वगैरह या राइटिंग करते हैं या जिस तरह उर्दू में लोग पोएम गज़लें वगैरह लिखते हैं, तो राइम का वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। जिस तरह काफिया रदीफ जो है उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी थर्ड फैक्ट में ये है कि ये जो मंथ है, ऑरेंज है, सिल्वर है, पर्पल है, ये ऐसे वर्ड्स है, ये किसी भी दूसरे वर्ड के साथ क्या है राइम नहीं होती। यानी मंथ या ऑरेंज इस तरह के वर्ड्स आप नहीं ढूंढ सकते, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड नहीं है जब जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है या राइमिंग जो है वो इसके साथ मिल जाए। फोर्थ फैक्ट जो है, बहुत से लोगों का ये कहना है, स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये फैक्ट उनके लिए है कि इंग्लिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है 767 कंट्रीज़ की, यानी 67 कंट्रीज़ ऐसी है जिनकी इंग्लिश जो है ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, यह एक और फैक्ट भी बताऊं कि 1.5 बिलियन जो है वो इंग्लिश, यानी 1.5 बिलियन जो लोग हैं ये इंग्लिश को एज अ सेकंड या थर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी आप इंग्लिश की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, लास्ट वन जो फिफ्थ है, क्या कहते हैं कि अबाउट 4000 वर्ड्स आर एडेड ईयरली, यानी इसका मतलब ये है कि हर साल, यानी एक साल के दौरानिया में इंग्लिश डिक्शनरी में 4000 न्यू वर्ड जो है वो ऐड किए जाते हैं या वो ऐड हो जाते हैं इसमें। तो इससे आप क्या है अगर रेशो लगाए तो हर घंटे में एक न्यू वर्ड जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड होता है। तो होप दैट कि आपको ये 5 फैक्ट जो है नए होंगे, इंटरेस्टिंग हो गया आपके लिए। जिनको पता है उनके लिए तो ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन होप दैट कि 90% ऐसे इंग्लिश लर्नर है जिनको ये जो फैक्ट है उनका ये उनके लिए क्या है नया होगा। तो इस तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी लेके आऊँगा इस वीडियो